यहाँ पे अभी बीच बीच में चाइनीज को मैं बता रहा हूँ डोज मिलती रहनी चाहिए हल्की हल्की सी। हम्म, तो उनको पता लगेगा कि बैटिंग हम भी करेंगे, कभी कभी चाइनीज करेंगे, कभी कभी हम भी करेंगे। चाइनीज की आदत क्या है किसी भी रिलेशनशिप में, कि सिर्फ बैटिंग चाइनीज करेंगे, बाकी साइड फील्डिंग करेगी चाइनीज। तो हमने चाइनीज को बता दिया। तो बीच बीच में चाइनीज की हम लोग जो एक्यूपंचर करते हैं ना, चाइनीज सुइयां चुभा के जो इलाज करते हैं एक्यूपंचर, तो जी हम जी। लोग हम लोग हम लोग भी आर्ग्यू चाइनीज के साथ एक्यूपंचर करते रहते हैं बीच बीच में। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक और लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों, जिस तरह से चाइनीज बलूचिस्तान में बलोच लोग चाइनीज को निशाना बना रहे हैं, उससे अब दोस्तों पाकिस्तान को काफ़ी बड़ा झटका लग रहा है। क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान ने एक तरफ जो चाइनीज से कर्जा लिया हुआ है और दूसरी तरफ दोस्तों पाकिस्तान में चाइनीज की आए दिन जान जा रही है। तो दोस्तों चाइनीज इसका पाकिस्तान से हिसाब जरूर मांगेंगे। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया देखिए हमेशा ही इस मामले को भारत और चाइना के बीच में दो पिछले दिनों तनाव चल रहा था उसकी तो डाइवर्ट करने की कोशिश करता रहता है। लेकिन दोस्तों भारत ने चाइनीज को जिस तरह का जवाब दिया था, और उसके बाद भले ही चाइना के साथ ट्रेड चलती हो, लेकिन जिस तरह से चाइनीज ऐप को भी भारत में बैन कर दिया गया था और बॉर्डर पर भी इंडियन आर्मी ने जिस जज्बे के साथ चाइनीज को करारा जवाब दिया था, तो उसको उस पर भी पाकिस्तानी मीडिया देखिए दोस्तों किस तरह की चर्चा कर रहा है। तो चलिए दोस्तों हम आपको दिखाते हैं एक आरजू आदमी और मेजर गौरव आर्या की बहुत ही बढ़िया और मजेदार डिबेट है। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। ये होता है कि उतना खुल्लम खुल्ला नहीं होता, शायद छुप छुप के होता है, लेकिन होता सब है। लेकिन अगर हम बात करें चाइना की, और चाइना भी वही है कि चाइना के साथ भी पाकिस्तान की दोस्ती है, और हमेशा से भारत को उस पर भी एतराज हमने सुने कि जी चाइना ने ये कर दिया, चाइना ने वो कर दिया, काफी हद तक ठीक भी बता रहे होते हैं। लेकिन आपके यहाँ भी जो चाइना और इंडिया के बॉर्डर पे जो डिस्प्यूट चल रहा है, वो लग ऐसा रहा है कि चाइना उसको उस इश्यू को सॉल्व करने में इंटरेस्टेड नहीं है। तो फिर क्या करेगा भारत? आरजू जी, पहली बात बता दूं, भारत को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है पाकिस्तान की दोस्ती किसी से भी हो। वी आर नोबडी टू टेल पाकिस्तान। हम कोई नहीं होते पाकिस्तान को बोलने वाले कि सर आपका दोस्त ये होगा ये होगा। ठीक है, पाकिस्तान एक खुद मुख्तार मुल्क है, हम तस्लीम करते हैं खुद मुख्तार मुल्क है। और पाकिस्तान की मर्जी, चाइना के साथ दोस्ती करे, दुश्मनी करे, अमेरिका के साथ करे, रूस के साथ करे, जिसके मर्जी करे। ठीक है, इट इज नन ऑफ इंडियाज बिजनेस टू टेल पाकिस्तान की बॉस आप ये करो, नो। ये पाकिस्तान का खुद का काम है। हमारी प्रॉब्लम चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर से सिर्फ ये है कि वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिसको आप लोग आजाद कश्मीर बोलते हैं, वहां से आती है, वो टेरिटरी इंडिया की। इसके अलावा हमारा कोई दिक्कत नहीं है। हम चाहते हैं चाइना आए, $200 अरब की इन्वेस्टमेंट करे पाकिस्तान में। वी हैव नथिंग टू से, प्लीज हैव फन। अच्छा, एक और चीज मैं कहना चाहता हूं इसके पहले कि मैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर आऊं, कि वहां पे जो हमारे आर्मी चीफ के स्टेटमेंट के ऊपर आपने बात करी, आरजू जी, ऐसा है ना कि जो चाइनीज की रिपोर्ट कहती है, आप बात बताइए, क्या इमरान खान ने ऑडिट करवाया कि नहीं करवाया सीपैक का? इमरान खान ने ऑडिट करवाया। ट्रिब्यून आपका न्यूज़पेपर है, ट्रिब्यून में खबर ये आई है कि 80% ऑफ द सीपैक प्रोजेक्ट्स हैव स्टॉप्ड। ये बिल्कुल। पाकिस्तानी न्यूज़पेपर है ट्रिब्यून, मैंने खुद पढ़ा है। हम्म, और अगर आप चाहें तो आप इसको डाल भी सकते हैं कहीं पे, अगर आप जब रिलीज करें तो। अगर आपको मिल जाता है आप डालिएगा, वो आपको पता लग जाएगा। और उस पूरी रिपोर्ट में, जो कि एक इन्वेस्टिगेटिव और बड़ी डिटेल्ड रिपोर्ट है जो ट्रिब्यून में है, उसमें चाइनीज का भी कोट करा है मामला। कहीं पे ये नहीं बोला कि इंडिया ने साजिश कर दी। इंडिया ने साजिश कर दी और इंडिया की वजह से सीपैक, इंडिया चाहता है सीपैक, इंडिया के। एक बात बताइए, चलिए मान लीजिए एक मिनट के लिए फर्ज करिए इंडिया चाहता है कि सीपैक रुक जाए। इंडिया के चाहने न चाहने से क्या हो रहा है? आप करिए ना, आप करिए ना सीपैक। प्रॉब्लम मैं बताता हूं आपको। प्रॉब्लम यह है कि चाइना हैज आस्क्ड फॉर मनी। चाइना ने वापस अपना पैसा मांगा पाकिस्तान से हाल फिलहाल। क्यों कर रहा है? ये जो चाइनीज कंपनी छोड़ के गई है, मैं आपको बता रहा हूं, ये सिर्फ आरजू जी इसलिए नहीं है कि सिक्योरिटी सिचुएशन खराब है। ये सिर्फ इसलिए नहीं है, ये इसलिए भी है क्योंकि आरओआई नहीं पूरा हो रहा, उनका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बिल्कुल। नहीं पूरा हो रहा है। क्योंकि जो भी चाइनीज बिजनेसमैन ये कहते हैं भाई 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 कुछ नहीं होता, ये पता नहीं क्यों पाकिस्तान में भाई बना लेते हैं सबको। ये चाइना भाई है हमारा, भाई कोई नहीं होता, वो धंधा करने आए हैं। उनका काम है 100 रुपए डालना और 200 रुपए निकाल लेना है यहां से। अगर 100 रुपए डालने के बाद उनका 200 नहीं तो अगर 150 भी नहीं कमा पा रहे तो चले जाएंगे। ये जो 25-27 कंपनियां जो मैंने देखा मीडिया में कि जो जा रही हैं वापस पाकिस्तान छोड़ के, चाइनीज कंपनीज, वो क्यों जाने की बात कर रही हैं? वो इसलिए जाने की बात कर रही हैं। देखिए, आदमी अगर पैसे कमाता है ना मोटे, अगर कोई भी आदमी बड़े पैसे कमा रहा है, मुनाफा कमा रहा है, तो वो कहता है कोई बात नहीं, मैं सिक्योरिटी पे और पैसे खर्च करूंगा। राइट, मैं सिक्योरिटी पे और पैसे खर्च करूंगा, मैं और अपनी सिक्योरिटी अच्छी करूंगा कि मेरे बंदे ना मारे जाएं। अगर मुनाफा आ रहा है बहुत ज्यादा, तो कोई भी
रिस्क ले लेता है। इंडियन कंपनीज हैं जो कि अफ्रीका में जाके काम कर रही हैं, जहां पे सिविल वॉर चलते हैं। पाकिस्तान में तो कुछ भी नहीं होता, जो वहां पे होता है कि 200 लोग एक से एक साथ काट दिए जाते हैं, वहां पे इंडियन कंपनीज काम कर रही हैं। लेकिन मुनाफा इतना है कि दे आर सेइंग ठीक है, भी उन्होंने प्राइवेट अपने लोग रख रखे हैं गन्स के साथ जो उनको प्रोटेक्शन देते हैं। अच्छा, अब आते हैं आपके लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो आपने बात पूछी। आई थिंक आप जनरल मनोज पांडे की स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं। ये स्टेटमेंट, ये कोई नई बात नहीं है। जनरल मनोज पांडे ने बिल्कुल सही बात करी है, 100% सच बात है ये। आरजू जी, ऐसा है कि चाइनीज आर नॉट इंटरेस्टेड इन सॉल्विंग द बॉर्डर। हमने बोला कि ठीक है, जो लेना देना है बराबर करते हैं, आपस में हम लोग बातचीत करते हैं, और जो भी बॉर्डर है, क्योंकि दोनों मुल्कों के बीच में बॉर्डर तो होना चाहिए, राइट? ठीक, हम लोग बॉर्डर डिसाइड कर लेते हैं, कहानी खत्म, उसको इंटरनेशनल बॉर्डर बनाते हैं, आप फौजें पीछे हटाते हैं, कहानी खत्म करो। दे आर नॉट इंटरेस्टेड। अच्छा, दे आर नॉट इंटरेस्टेड, मैं बता रहा हूं, ये जो शी जिनपिंग है ना, इसका दिमाग खराब है। ये शी जिनपिंग है, इसका पूरी तरीके से दिमाग खराब है, और इसको पहले लगा था। ये क्यों आए थे? ये जो गलवान आए थे, ईस्ट लद्दाख आए थे, इन्होंने सोचा था कि हम आएंगे और इंडियन आर्मी देखेगी ग्रेट चाइनीज आर्मी है, इंडियन आर्मी वहां से पीछे हट जाएगी, फिर हम लोग एरिया ले लेंगे। इनकी पड़ गई मार, और हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, हम अगले 10, 15, 20, 25, 30 साल तक वहीं पे रहेंगे। हम 1984 से सियाचिन ग्लेशियर में, ये तो कुछ भी नहीं है। दिस इज नथिंग, दिस इज नथिंग। सियाचिन ग्लेशियर में 1984 से इंडियन आर्मी है, फिर यहां पे भी रह जाएगी अगले 30, 40, 50 साल। देख लेते हैं, चाइनीज स्टैमिना देखना है ना आपको कि कौन कितना टिक सकता है, देख लेंगे कौन कितना टिकता है। ये देखिए, ऐसी बात नहीं है। आपको चाइना के साथ हमारा ट्रेड भी चल रहा है, फिर हमारा $100 ट्रेड चल रहा है, 100 अरब का। तो हमने अपने जो रिश्ते हैं चाइना के साथ कंपार्टमेंटलाइज कर लिए हैं। हमारी फौज चाइना के साथ लड़ती है, हमारे बिजनेसमैन चाइना के साथ बिजनेस करते हैं, कल्चर वाले हमारा कल्चरल एक्सचेंज भी चल रहा है, हमारी ट्रेड भी चल रही है, हमारा सब कुछ चल रहा है। पाकिस्तान ने क्या कर दिया है गड़बड़, कि पाकिस्तान ने बोला है कि अगर कश्मीर नहीं तो कुछ भी नहीं। ठीक है, और ये इंडिया, माफ कीजिएगा, जब इन्होंने बोला ना कश्मीर नहीं तो कुछ भी नहीं, तो इंडिया को नैरेटिव बड़ा सूट करा। इंडिया को ये नैरेटिव बड़ा सूट करा कि तो अच्छी बात है यार, ये तो फिर किसी चीज के ऊपर बात नहीं कर रहे। चलो 3 साल हो गए बात नहीं करी, 2.5 साल हो गए बात नहीं करी, कोई दिक्कत नहीं है, बल्ले बल्ले। सो यू हैव फॉलन इनटू अ ट्रैप ऑफ योर ओन मेकिंग। आपने बनाया था कि नहीं, हम भारत से बात नहीं करेंगे, भारत, दिस इज व्हाट इंडिया वांटेड एट सम लेवल, खत्म करो। लेकिन जब आप कह रहे हैं कि जी उनके साथ ट्रेड भी चल रहा है, सब है, तो फिर एक जमाने में आप लोगों ने उनकी एप्स वगैरह क्यों बैन की थी कि जी हम इस्तेमाल नहीं करेंगे? और इसके साथ साथ जो पाकिस्तान में अटैक हो रहे हैं चाइनीज के ऊपर, 2-3 वाकयात हो चुके हैं, आपने देखा होगा अभी कराची का भी। आपके ख्याल से ये क्यों हो रहे हैं और इसकी क्या वजह है? जी, हमने उनके ऐप इसलिए डिलीट करे आरजू जी, क्योंकि चाइनीज को एक मैसेज देना जरूरी था। अभी एक उनके $750 मिलियन का एक कंपनी के एसेट्स भी हमने फ्रीज कर दिए, सीज कर दिए, कुछ हो गया। आपने सुना ही होगा, एक चाइनीज मोबाइल फोन कंपनी का, पता नहीं कौन सी कंपनी है, मैं नाम भूल गया उसका, उस कंपनी का कर दिया। तो ऐसी बात नहीं है। $1.25 अरब का उनके एसेट्स भी हमने फ्रीज कर दिए, उनके ऐप भी। बीच बीच में चाइनीज को, मैं बता रहा हूं, डोज मिलती रहनी चाहिए हल्की हल्की सी, तो उनको पता लगेगा कि बैटिंग हम भी करेंगे, कभी कभी चाइनीज करेंगे, कभी कभी हम भी करेंगे। चाइनीज की आदत क्या है किसी भी रिलेशनशिप में, कि सिर्फ बैटिंग चाइनीज करेंगे, बाकी साइड फील्डिंग करेगी चाइनीज। तो हमने चाइनीज को बता दिया। तो बीच बीच में चाइनीज की, हम लोग जो एक्यूपंचर करते हैं ना, चाइनीज सुइयां चुबा के जो इलाज करते हैं एक्यूपंचर, तो हम लोग भी आर्ग्यू चाइनीज के साथ एक्यूपंचर करते रहते हैं बीच बीच में। चाइनीज को उनकी औकात याद दिलाना बीच बीच में, कि उनकी औकात का एहसास दिलाना, और हमारी औकात का एहसास उनको दिलाना कि दिस इज इंडिया यू आर डीलिंग विद। जब तक दोस्ती है, जब तक दोस्ती है, नहीं है तो फिर तुम्हें बहुत कष्ट पहुंचेगा, दुख होगा, तुम्हें दर्द भी होगा। एंड वी कैन इन्फ्लिक्ट पेन ऑन द चाइनीज। देयर आर मेनी वेज। पेन मतलब ये नहीं कि आपने आर्टिलरी का शेल फायर करा और 10 चाइनीज फौजी मार दिए, नहीं। देयर आर 100 वेज ऑफ इन्फ्लिक्टिंग पेन, जिसमें चाइना चीख उठेगा। चाइना की अगले 3-4 साल में इंटायर एप्पल की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, मैं आपको बता रहा हूं, इंडिया आ जाएगी। देखते हैं फिर। नहीं, बिल्कुल ठीक, लेकिन पाकिस्तान में अटैक्स क्यों हो रहे हैं चाइनीज के ऊपर? मुझे नहीं पता। ये तो देखिए, आपकी जो ISI है वो तो वर्ल्ड की नंबर 1 इंटेलिजेंस एजेंसी है ना? नहीं, मगर आप क्या समझते हैं, आप क्या सोचते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है? मुझे आरजू जी, अच्छा, मैंने ना आपको मेरी बात शायद मैं ठीक से कन्वे नहीं कर पाया। और वो अक्सर ना, मैंने शोएब अख्तर को भी देखा है बोलते हुए ना कि मतलब ISI नंबर 1 है। तो मैंने बोला कि यार, एक
ना अगर आईएसआई को नहीं पता अटैक क्यों हो रहे हैं, तो बेचारे छोटे से गौरवारियों को कहाँ से पता होंगे अटैक क्यों हो रहे हैं। नहीं खैर सर, आपको मैं बड़ी आपको कुछ बताता पता हूँ। होता है। लेकिन सर एक चीज अरे है, आप बादाम खाने शुरू कीजिए। अब मेरे शो में 2 से 3 बार आप लोगों के नाम भूल गए और आपने कहा मुझे याद नहीं, पता नहीं हाँ कुछ था। ना आरजू जी, ये बादाम का इश्यू नहीं है, ये बुढ़ापे का इश्यू है। ये एक्चुअली हो जाता है ऐसी उम्र में हमारे। मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या है। आरजू जी, एक्चुअली क्या है कि जो बलूचिस्तान में अटैक हो रहे हैं ना, राइट, मुझे ऐसा लग रहा है कि चाइनीज पे क्यों अटैक हो रहे हैं, इसके ऊपर मेरी एक एनालिसिस है। पहले अटैक पाकिस्तानियों पे हुए थे और ये कभी इंटरनेशनल न्यूज नहीं बनी। या तो इसको दबा दिया गया, या फिर 4-5 दिन के बाद कम न्यूज दी गई। अगर भगवान ना करे 10 मारे गए तो 2-3 ही बताए, इसको कम कर दिया गया। तो जब तक मुझे ऐसा लगता है कि बलोचों को ऐसा लगता है, जो बलोचों की तंजीमें हैं, उनको ऐसा लगता है कि अगर आप पाकिस्तानी पर अटैक करेंगे तो ठीक है, पाकिस्तान उसको रफा दफा कर देगा, लेकिन अगर चीनी गिरेंगे तो ये इंटरनेशनल न्यूज बनेगी। एंड ये भी एक किस्म का इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है। और मुझे लगता है कि ये, और अब मेरे यही है ना कि मैंने जिस दिन बोला था कि अटैक, मैंने शहर का भी नाम लिया, फिर मेरे पीछे वहां पे पड़ गए आपके लोग, ये तो मेजर नहीं करवाया हो। मैंने कुछ नहीं करवाया, मैं तो ऐसे ही एनालाइज करता हूँ। मेरा एनालिसिस ये है कि कहीं ना कहीं इसमें कारण ये भी है कि जो बलोच चाह रहे हैं, जो बलोच तंजीमें चाह रही हैं, उनको ग्लोबल मीडिया कवरेज या ग्लोबल अटेंशन तब तक नहीं मिलेगा जब तक कि चाइनीज को नहीं गिराएंगे। क्योंकि चाइनीज अपनी लाइव्स लॉस्ट को बड़ा सीरियसली लेते हैं। और ये मैंने देखा है अनफॉर्चुनेटली, पाकिस्तानी इतने सीरियसली, अगर 3-4 पाकिस्तानी मर भी गए कहीं पे, भगवान ना करे, इनोसेंट सिविलियंस हैं, लेबरर्स हैं, और बलोचों ने बोल दिया कि पंजाब से लेबर आया था, उनको मार दिया गोली, राइट, तो दैट विल नॉट, वो कहीं बॉटम में छोटी सी एक लाइन हो जाएगी। लेकिन 3 चाइनीज मर गए सुसाइड अटैक में कराची में, तो 3-4-5 दिन तक, एक हफ्ते तक पूरा पाकिस्तानी मीडिया में तो चलेगा ही चलेगा। अगर वो 3 चाइनीज की जगह, अगर भगवान ना करे, मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन मैं आपको एग्जांपल समझाने के, अगर आपको लगता है कि अगर कहीं कोने में 3 पाकिस्तानी मरे होते किसी बलोच के बॉम्ब ब्लास्ट में, तो एक दिन से अगले दूसरे दिन खबर आती? नहीं आती खबर, नहीं आती, क्योंकि वो चाइनीज मरे थे इसलिए खबर बनी। और आई थिंक दिस इज द रीजन व्हाई द बलोच आर अटैकिंग द चाइनीज। नहीं, बिल्कुल ठीक है। और मेरा ख्याल है कि आपकी जो भी वीडियो होती है या आपकी कोई ट्वीट होती है, उसके ऊपर जो है वो सीरियसली अगर पाकिस्तान वाले तवज्जो दें तो नाराज ना हो, बल्कि उसे समझने की कोशिश करें, तो बहुत कुछ चीजें यहाँ पे सही हो सकती हैं और टर्म्स भी बेहतर हो सकते हैं। और जहां तक कश्मीर का है, तो वो तो मुझे लगता है अगले 500 साल और ऐसे ही चलता रहेगा। थैंक यू सो मच सर।